हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। आज क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बायो के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं और प्लीज़ यहाँ पे मैं आपको केवल ऑप्शंस मतलब क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपको ऑप्शंस बताऊंगा, क्योंकि बायोलॉजी मैंने नहीं पढ़ी है इतनी। तो मैंने कोशिश की है ढूंढ ढांड के आपके लिए गूगल से या चैट जीपीटी से आपके लिए मैंने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर निकाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना क्योंकि काफी मेहनत लगी है और मेहनत के लिए थोड़ा एक वीडियो जरूर देखना। और आपके उसके लिए भी ये सही है, आपको ढूंढना ना पड़े, इसलिए मैंने आपकी सरलता के लिए मैं खुद ढूंढ ढूंढ के लाया हूँ। मतलब आपके लिए मेहनत मैं खुद से कर रहा हूँ, आपको बस यहाँ पे देखना है। वैसे भी बायोलॉजी में आधे से ज्यादा चीज मतलब ऐसे मतलब रटने पड़ते हैं, ठीक है। और एनिमेशन के थ्रू अगर बायोलॉजी पढ़ाई जाए तो और भी बढ़िया होती है। बट आपको पता है कि चैनल इतना तगड़ा नहीं है और अभी चैनल इतना मतलब ग्रो नहीं हुआ है कि आपको स्मार्ट बोर्ड के थ्रू या किसी चीज के थ्रू मैं ये चीज दिखा सकूं। और साथ ही साथ मैंने बायोलॉजी कभी पढ़ी नहीं है तो इतना मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है। इन फ्यूचर अगर चैनल अच्छा ग्रो करता है तो मैं अपने किसी दोस्त या किसी को भी जो है किसी के थ्रू आपको बायोलॉजी पढ़वा सकता हूँ। बट अभी के लिए आपको यही करना पड़ेगा, जो मैं आंसर आपको ये ले लाया हूँ आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को यहाँ पे समझ रहे हो। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस लेक्चर का। पहला लेक्चर होने वाला है, आपको और भी लेक्चर यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। लीच होती है, लीच होती है। लीच तो आपको पता ही होगा ना, और पानी में भी होता है, जो पानी में भी होता है, मतलब पानी नदी तालाब कीचड़ वगैरह में जो होता है वो लीच, ठीक है। अ, तो मांसाहारी, रुधिर चूसक, बाह्य परजीवी, ये बी और सी दोनों। देखो वो एक रुधिर चूसक होता है यानी रक्त चूसक। आप इसको यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ठीक है। क्या है, सैंग्यूवोरस, ठीक है करके ये है। रुधिर चूसक यानी रक्त मतलब जो खून को क्या करता है, चूसता है वो, ठीक है। तो पहले का जो है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं। पहले का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, केचुए में जो है निषेचन कहाँ होता है। अब आपको पता है केचुए में जो है दोनों जो है एक ही उसमें होता है, समझ रहे हो ना। मतलब केचुए में जो नर और मादा एक ही उसमें होता है, ऐसा कुछ इंटरनेट पे लिखा हुआ था, ठीक है। सो जो केचुआ है वहां उसमें निषेचन कहाँ होता है, इन अर्थवॉर्म्स फर्टिलाइजेशन ऑक्यूर्स इन। तो आपको याद रखना है वो हमेशा कॉकून में होता है, कॉकून में होता है। तो ऑप्शन नंबर दो का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप इस चीज को यहाँ पे समझे होंगे बच्चों, ठीक है। केंचुए में हृदय होते, तो केंचुए में कितने हृदय होते, जैसे हमारे में है तो हमारे हमारे हृदय में हमारा क्या है, हमारा एक ही हृदय है, लेकिन उसके जो है चार पार्ट हैं, ठीक है। ऐसे मैंने 8th में पढ़ा था, ठीक है। और इसी तरह आपको बताना है केंचुए में कितने हृदय होते हैं। अर्थवॉर्म्स प्रोसेस हर्ट्स, सॉरी प्रोसेस नहीं, प्रोसेसेस हर्ट्स। तो याद रखना ये हमेशा चार जोड़ी होते हैं। इस इट मीन्स ऑप्शन नंबर जो 3 है उसका बी जो है हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, चार जोड़ी, ठीक है। ओके, पेलियन यानी प्रॉन होता है, पेलियन इज अ क्या होता है, तो हमें हमेशा याद रखना है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। पेलियन या प्रॉन जो होता है वो क्रिस्टेशियन होता है, ठीक है। क्रिस्टेशियन, क्रिश्चियन नहीं, वहां कोई धर्म जाति ये सब नहीं होता, क्रिश्चियन नहीं होता वो, क्रिस्टेशियन, ठीक है, क्रिस्टेशियन। तो ऑप्शन नंबर 4 का जो है हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा। बस ये बायोलॉजी में थोड़ा आपको रटने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। इसी प्रकार अगर आप डेली डेली बेस पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन या पढ़ते जाएंगे ना तो आपको बायोलॉजी ऐसे मतलब समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई न्यूमेरिकल या फिर ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे करने नहीं है, आपको बस उससे संबंधित थ्योरी क्लास आपको पढ़नी होती है और बायोलॉजी आपको इजीली समझ में आ जाती है। यानी क्लास 11th 12th का अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप इन क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे, ठीक है। एरेक्निडा में शामिल है, तो एरेक्निडा में क्या शामिल है, मकड़ी। एरेक्निडा मतलब वो प्रजाति है जिसमें कि मतलब एकदम मतलब जिनके ज्यादा पैर वगैरह ऐसा कुछ था उसमें। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है, ठीक है।
पांचवे है ना ये, तो पांचवे का जो है ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, यानी मकड़ी, स्पैड। डेविल फिश व सी हेयर है, क्या है? द डेविल फिश एंड सी हेयर आर मोलस्क। ये मोलस्क होते हैं बच्चों, ठीक है, याद रखना, ये मोलस्क होते हैं, मोलस्क में ये आते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए 7वां क्वेश्चन। आज की क्लास में हम ओनली 10 क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अमीबा में पाया जाने वाला बहुखंडन होता है मल्टीपल फिजन अक्यूर्स इन अमीबा अंडर। अब देखो जी, मैंने क्लास 6 में पढ़ा था, ये मेरे को अभी तक याद है ये क्वेश्चन। तो आप तो 11-12 करने के बाद ही इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे, तो आई होप आपको ये सब क्वेश्चंस वैसे लग रहे होंगे, कैसे, लाइक तुच्चू मुच्चू, ठीक है, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं ना जिसको कि कम लेवल के क्वेश्चन, समझ रहे हो, वैसे वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अमीबा में पाया जाने वाला बहुखंडन होता है मल्टीपल फिजन अक्यूर्स इन अमीबा अंडर। ये हमेशा विपरीत परिस्थितियों में होता है बच्चों। देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है विपरीत परिस्थितियों में, तो बी जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। ये मैंने क्लास 6 में पढ़ा था और अभी तक मेरे को याद है। तो आई होप आप 11th-12th के बच्चे हो, तो आपको तो ये सब क्वेश्चन आंसर आ ही रहे होंगे, ठीक है। 8th का अलैंगिक जनन क्या कहलाता है, ये भी पढ़ा था। डी ब्लास्टोस, डी डी प्लास्टोस। 8वें का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8वें का हो जाएगा हमारे पास डी। कुछ क्वेश्चन बच्चों ऐसे हैं जो मेरे को आते हैं, ठीक है, क्योंकि पढ़ा था 6th 7th 8th में, जैसे अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, केंचुआ हो गया, सरसों का फूल हो गया, कई सारी चीजें जो है हमने क्लास 6th 7th 8th में पढ़ी थी। तो थोड़ा बहुत मेरे को, ऐसे भी नहीं कि बायोलॉजी आती ही नहीं है, बायोलॉजी आती है थोड़ा बहुत, ठीक है, कि मतलब कोई मेरे सामने कोई शब्द बोले तो हाँ मतलब मैं कर लूंगा, जैसे सपोसी, प्रपोसी, परजीवी, ये सारी चीजें होती है ना, ये सब मैंने मतलब इतना तो आता है, इतनी बायोलॉजी आती है। ओके, तो हम कहाँ पे थे? ओके, 8वां क्वेश्चन हो गया था हमारा, पैरामीशियम में जनन होता है। देखो ये नया शब्द है मेरे लिए, तो ये हमारा इसका जो ऑप्शन होगा, पैरामीशियम रिप्रोड्यूसेस बाय क्या, 9वें का सी। ए और बी दोनों, यानी लैंगिक जनन द्वारा भी होता है, अलैंगिक जनन द्वारा भी होता है। तो ए और बी दोनों है यहाँ पे, तो ये सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, तो 7 मिनट में खत्म हो गया, तो ज्यादा टाइम नहीं लगा इस पे। द्विविभाजन तथा बहुखंडन के दौरान कोशिका विभाजन होता है। ड्यूरिंग बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन द सेल डिवीजन इज समसूत्री, अर्धसूत्री, असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री, असूत्री या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाने वाला है, 10वें का सी। आई होप आप इस चीज को यहाँ पे समझ रहे होंगे बच्चों। बायोलॉजी आती नहीं है मेरे को, बट मैं आपको इतना तो प्रोवाइड करा ही सकता हूँ कि वीडियो के थ्रू मैं आपको ऑप्शन प्रोवाइड करा दूं, बाकी सब आप देख लो। अगर आपको इसका पीडीएफ पूरे क्वेश्चन का, वैसे 2022 का क्वेश्चन पेपर है, इसका पूरा पीडीएफ और इसके ऑप्शन सहित आपको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना। मैं इसका डाल दूंगा पीडीएफ, जैसे ये पूरे 2022 का बायोलॉजी की क्लास समाप्त होती है, मैं पूरा पीडीएफ आपको दे दूंगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी बच्चों। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फटाफट इनको करते जाएंगे, क्योंकि बायोलॉजी आती नहीं है मेरे को इतनी, लेकिन इंटरनेट के थ्रू मैं आपको सारे ऑप्शन, सारे आंसर आपको वीडियो के थ्रू दे दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहे हमारे चैनल यूकेटी पाठशाला में।